Hello everyone, I am Priyanshi. Welcome to my YouTube channel. In this video, I will teach you Unit First of the book Content and Methodology of Teaching EVS, that is Environmental Science and Social Science. यूनिट 1 है हमारी इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल साइंस ईवीएस एंड सोशल साइंस की। इस यूनिट में हमें इंट्रोडक्शन किया गया है अबाउट दी एनवायरमेंटल साइंस का इंट्रोडक्शन किया गया है एंड सोशल साइंस का इंट्रोडक्शन दिया गया है हमें कि ये क्या होते हैं, इनका नेचर कैसा है, इनका कंसेप्ट क्या है, इनका स्कोप क्या है, कैसे पढ़ाया जाता है। ये सारी बातें जो है हमें इस यूनिट में पढ़नी है। ये जो है एक तरीके का इंट्रोडक्शन है इन सब के बारे में कि भाई ईवीएस क्या होती है, व्हाट इज ईवीएस, व्हाट इज सोशल साइंस, देन इसका नेचर कैसा होता है, देन इसका स्कोप क्या है, और जो डीप बच्चे हैं उनको हम कैसे पढ़ाएंगे, उसके नेचर और स्कोप क्या होगा, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो बच्चे डीप हैं उनको कैसे हम सोशल साइंस और ईवीएस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हम रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। तो एनवायरमेंटल साइंस में हम एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। एनवायरमेंट क्या होता है? एनवायरमेंट के अंदर एनीथिंग दैट सराउंड अस इज नोन एज एनवायरमेंट। जो भी चीजें हमारे आसपास हैं उनको हम एनवायरमेंट बोलते हैं। अब एनवायरमेंट के अंदर दो तरीके की चीज आती है, एक नेचुरल एनवायरमेंट होता है और एक ह्यूमन मेड एनवायरमेंट होता है। नेचुरल जो भगवान ने बनाया है, एंड ह्यूमन मेड जो इंसान ने बनाया है, जो ह्यूमन द्वारा निर्मित है। जैसे कि भाई कोई रोड हो गया, कोई बस हो गई, या फिर कल्चरल एनवायरनमेंट, रिलीजनल एनवायरनमेंट। तो ये सारे आते हैं ह्यूमन मेड के अंदर। और नेचुरल के अंदर आता है जो नेचर यानी अपने आप बना हुआ है, भगवान ने बनाया है, गॉड ने बनाया है। इसके अंदर भी दो कंपोनेंट्स आते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग होते हैं, जैसे एयर, वाटर, लैंड, इस तरीके से। एंड बायोटिक जो लिविंग कंपोनेंट्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बायोडाइवर्सिटी, इस तरीके से जो है होती है। तो एनवायरमेंट, जो भी चीजें हमारे आसपास दिखाई दे रही हैं वो सारी चीजें एनवायरमेंट के अंदर इंक्लूड होती है। तो एनवायरमेंटल साइंस के अंदर हम एनवायरमेंट के बारे में ही पढ़ते हैं कि एनवायरमेंट होता क्या है। हम बच्चे को पढ़ाते हैं कि एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं। हम उसे एयर के बारे में बताएंगे, उसको वाटर के बारे में बताएंगे, उसको लैंड के बारे में बताएंगे, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमोस्फियर, ये सारी बातें हम उसको बताएंगे। इवन एनवायरमेंटल की प्रॉब्लम्स क्या क्या है, कि भाई पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसके बारे में बच्चे को अवेयर करते हैं हम। देन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। हम बच्चे को एजुकेट कर रहे हैं कि हमें ये जो एनवायरमेंट है उसके साथ कैसा अपना रिलेशन बना के रखना चाहिए, कि ताकि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके टुवार्ड्स अवर एनवायरमेंट, टुवार्ड्स अवर कंट्री। तो इस तरीके से हम एनवायरमेंटल साइंस बच्चे को पढ़ाते हैं। देन सेकंड आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस वो होती है जिसके अंदर हम सोसाइटी से रिलेटेड बातें करते हैं, सोसाइटी के बारे में बच्चे को बताते हैं। जैसे अब मैन जो है, मैन इज ए सोशल एनिमल, वो सोसाइटी से अलग रह के नहीं रह सकता, तो उसको जो है वो सोसाइटी से कनेक्टेड होता है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो अपनी फैमिली के साथ रहता है, उसकी फर्स्ट सोसाइटी उसकी फैमिली है। फिर जैसे जैसे वो बाहर वाले लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करता है, अपने आसपास की कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करता है, तो वो एक सोसाइटी डेवलप करता है। तो उस सोसाइटी के बारे में हम बच्चे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब जिस सोसाइटी में वो रह रहा है उसके बारे में अगर उसको अच्छी नॉलेज होगी तो अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर पाएगा, अच्छे तरीके से रिलेशंस बना पाएगा। तो हम सोशल साइंस में बच्चे को उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ाते हैं, इतिहास के बारे में पढ़ाते हैं कि पहले क्या हुआ था, हमारे एंसेस्टर्स कैसे थे, कैसे सोसाइटी डेवलप हुई, कैसे कैसे सिविलाइजेशंस वगैरह आई। फिर हम बच्चे को पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल, कि भाई हमारे जो आज के टाइम पे और पॉलिटिक्स कैसा है, पहले के टाइम पे पॉलिटिक्स कैसा था। देन हमारे नेता कौन है, हमारे लीडर्स कौन है जो हमें रूल कर रहे हैं, हमारी कैसी सोसाइटी, हमारी कैसी पॉलिटी है, डेमोक्रेटिक है, मोनार्कियल सोसाइटी है, कैसी सोसाइटी है। तो हम ये सारे इंफॉर्मेशन बच्चे को देते हैं। देन हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाते हैं, यानी एनवायरमेंटल साइंस का जो पार्ट है ज्योग्राफी वाला, वो हम सोशल साइंस में भी पढ़ाते हैं बच्चे को। भाई ज्योग्राफी से रिलेटेड ये लैंड फॉर्म्स कैसे बने, एटमोस्फियर के बारे में पढ़ाएंगे, हाइड्रोस्फियर के बारे में पढ़ाएंगे, लिथोस्फियर के बारे में पढ़ाएंगे। देन खेती कैसे की जाती है, एग्रीकल्चर वगैरह रिलेटेड बातें भी हम बच्चे को बताते हैं। हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी जो बातें हैं वो सोशल साइंस से पढ़ाते हैं। जैसे
कि भाई इकोनॉमी को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, इसके अंदर एग्रीकल्चर भी आता है, इंडस्ट्री भी आता है, फिर भाई फाइनेंस वगैरह, ये सारी नॉर्मल चीजें जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, समझते हैं, वही चीजें हम सोशल साइंस में बच्चे को पढ़ाते हैं। तो यही सारी चीजें आती है एनवायरमेंटल साइंस के अंदर और सोशल साइंस के अंदर। इनका जो स्कोप है, इनका जो एरिया है वो बहुत वाइड है। ये इनके अंदर हम बहुत सारी चीजें एक इंटर रिलेशन में पढ़ाती है ये सारी चीजें से, जैसे भाई बहुत सारी चीजों को कवर करती है भाई, ये एनवायरनमेंट को भी कवर करती है। एनवायरनमेंट के जितने एस्पेक्ट्स इसके अंदर आते हैं, बायोटिक, एबायोटिक, नेचुरल, ह्यूमन मेड, उन सारी चीजों को ये अफेक्ट करती है, पढ़ाती है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। देन ऑल्सो कि हेल्थ से रिलेटेड बातें भी हमें इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ाई जाती है। देन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाया जाता है कि भाई कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन से डिप्लीट होने वाले हैं, किस तरीके के रिसोर्सेज होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। देन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इन सब चीजों के बारे में जो है पढ़ाया जाता है कि एक जो पर्सन, जो बच्चा है, उसको हम इस तरीके से एजुकेट करें कि वो अपनी एनवायरनमेंट के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ बेटर रिलेशनशिप सेटअप कर सके, अच्छे से इंटरेक्ट कर सके, ताकि उसको भी बेनिफिट मिले, उसके एनवायरनमेंट को भी फायदा हो और उसकी सोसाइटी को भी एज ए होल बेनिफिट हो। तो यही सारी बातें हम ईवीएस एंड सोशल साइंस में पढ़ाते हैं, या यही इसका इंट्रोडक्शन है। अब हमारी एक यूनिट आती है, सब यूनिट, दैट इज ईवीएस एंड सोशल साइंस के कंसेप्ट, स्कोप और नेचर के बारे में। तो कंसेप्ट अभी मैंने बताया आपको कि ईवीएस क्या है एंड व्हाट इज सोशल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस में हम एनवायरमेंट की स्टडी करते हैं, सोशल साइंस में हम सोसाइटी से रिलेटेड स्टडी करते हैं। अब बात आती है इसकी स्कोप, इसका स्कोप कैसा है। तो एनवायरमेंटल और सोशल साइंस के अंदर हम एनवायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, हमारे एनवायरमेंट में क्या क्या हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, हमारा एनवायरमेंट डेवलप कैसे हुआ है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इस एनवायरमेंट के, और उन कंपोनेंट्स के भाई कैसे हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, उनका क्या मतलब है, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है हम गैदर करते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों को देते हैं। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड सारी बातें इसके अंदर आती हैं, तो इसका बहुत वाइड स्कोप है इसका। देन सोसाइटी से रिलेटेड हम बातें करते हैं, सोसाइटी भाई कैसे डेवलप हुई, कैसे सोशलाइजेशन होता है, पर्सन कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सारी बातें भी हम एनवायरमेंटल साइंस एंड सोशल साइंस में पढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, हिस्ट्री की भाई इतिहास कैसा था, कि भाई राजा कौन कौन से आए थे, कैसे ह्यूमन डेवलप कैसे हुआ था, पहले अर्ली मैन से वो सिविलाइज्ड मैन कैसे बना। तो इस तरीके की बातें जो है हम सोशल साइंस में बच्चे को पढ़ाते हैं कि भाई उसके एंसेस्टर्स कौन कौन थे, वर्ल्ड में, वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ाते हैं हम, इंडिया की हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, एक स्पेसिफिक प्लेस की हिस्ट्री पढ़ाते हैं कि भाई कैसे 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 जो चीजें थी वो डेवलप हुई हैं, कैसे सारी चीजें प्रोसेस चलता आया है, इस तरीके से। देन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाते हैं भाई, डेमोक्रेसी वगैरह के बारे में, अपने लीडर्स को भाई, अब वो बच्चे बड़े होकर अपने लीडर्स को चुनेंगे या खुद भी लीडर बनना चाहेंगे एक डेमोक्रेसी के अंदर, तो उसके बारे में उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। या फिर जैसे मोनार्की सोसाइटी कैसी होती है, देन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो इन सब के बारे में हम ज्ञान, नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। देन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से रिलेटेड वही बातें आ गई जो एनवायरमेंट के अंदर थी, कि भाई ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स हम पढ़ते हैं, अपनी अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, वेदर के बारे में पढ़ते हैं, क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी डेली लाइफ में हमें अफेक्ट करती हैं। तो ये सारी चीजें हम बच्चों को पढ़ाते हैं एनवायरमेंटल साइंस में और सोशल साइंस में। देन हम इकोनॉमी से रिलेटेड बातें भी बच्चों को बताते हैं, इकोनॉमी भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि कौन कौन सी चीजें इकोनॉमी को अफेक्ट करती हैं, कैसे हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। देन अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, तो इनके बारे में भी हम बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो स्कोप है वो बहुत वाइड है, बहुत सारी चीजों को ये कवर करता है। देन हेल्थ के बारे में भी, क्योंकि एनवायरमेंट और सोसाइटी जो है इंडिविजुअल की हेल्थ को अफेक्ट करती है, कि अगर एनवायरमेंट, उसका सराउंडिंग जो है अच्छा होगा, पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट उसे अगर हम प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी हेल्थ जो है वो ओवरऑल अच्छी होगी, वो हेल्दी बीइंग होगा। और उसकी सोसाइटी अगर अच्छी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखती है,
तो उसका डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से होगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी। लेकिन अगर ये सारी चीजें नेगेटिव होंगी, भाई वो एक फिल्दी और अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में रह रहा है, सोसाइटी ऐसी है जो भाई नेगेटिव एटीट्यूड रखती है या सुपरस्टिशियस है, अंधविश्वासी है, और मतलब कि रिलीजियस ज्यादा है, कि भाई जो अंधविश्वासी ज्यादा है मेनली, तो ये सारी चीजें जो है नेगेटिवली अफेक्ट करती है बंदे के इंडिविजुअल के हेल्थ को। तो हेल्थ के बारे में भी हम एनवायरमेंटल साइंस एंड सोशल साइंस में पढ़ाते हैं, डिजीज के बारे में पढ़ाते हैं कि भाई किस चीज से डिजीज होती हैं, कौन किस तरीके की होती हैं, कैसे हम इन चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम अपने एनवायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं। तो ये सारी बातें आती हैं। देन नेक्स्ट रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमारी सराउंडिंग में, कि कौन कौन से रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं। रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, देन की कैसे हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, अपने एनवायरमेंट या रिसोर्स का मैनेजमेंट हम कैसे करें कि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है अपनी लोकेलिटी की, अपने कंट्री की, अपनी एक कर सकें। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है कि हम अपनी नीड्स को भी ध्यान में रखते हुए जो है अपनी डेवलपमेंट कर ले, और फ्यूचर जो जनरेशन आएगी उसकी नीड्स, उसकी भाई को कॉम्प्रोमाइज हम ना करें, यानी उनकी जरूरतों का भी हम ध्यान रखें और अपनी जरूरतों को भी पूरा कर ले। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए भी सोचते हैं, तो इसी तरीके से हमारी आज की जनरेशन को अपनी फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना चाहिए कि अगर हम सारे रिसोर्सेज को डिप्लीट कर देंगे आज के टाइम पे, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरीके से ही हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, इसलिए हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग दिस एनवायरमेंटल साइंस एंड सोशल साइंस रिसोर्सेज के बारे में। ये था इसका स्कोप। अब बात आती है इसके नेचर की, कि इसकी प्रकृति कैसी है, इसका नेचर कैसा है एनवायरमेंटल साइंस का और सोशल साइंस का। तो ये जो है मल्टी डिसिप्लिनरी है, यानी कि ये जो है इंटर रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती है। जैसे अभी हमने देखा इसके स्कोप के अंदर की, जैसे एनवायरमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, हेल्थ से रिलेटेड बातें भी करते हैं, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये इसका जो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इवन इसी के अंदर आती है। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस मतलब कि इसकी जो स्टडी है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, इंटर रिलेटेड है टू दी डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनसे इंटर रिलेटेड है वो, ये इसका एक नेचर है। देन नेक्स्ट इसका नेचर है डायनामिक। डायनामिक यानी जो चेंज होता जाए टाइम के साथ। अब आज हमारा एनवायरमेंट ऐसा है, वो आने वाले टाइम में थोड़ा चेंज हो जाएगा, देन उससे आगे आने वाले टाइम में चेंज हो जाएगा। इवन पहले हमारा एनवायरमेंट ऐसा नहीं था, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चेंज हुए ही होंगे, होते हैं, क्योंकि वो डायनामिक है, समय के साथ साथ हर एक चीज चेंज होती है। तो जो इनकी स्टडी भी है वो भी डायनामिक है। पहले हम कुछ और पढ़ाते होंगे भाई, जैसा हमारा एनवायरमेंट हम वैसी नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड करते होंगे, लेकिन आज के टाइम पे अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम वैसी चेंजेस उन बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे पहले के टाइम पे गुरुकुल्स वगैरह होते थे, तो हम बच्चों को जैसे ट्रीज वगैरह के नीचे पढ़ाते थे, देन जंगल वगैरह में पढ़ाते थे, एंड उनको राजा महाराजा के बारे में जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती थी। पहले डेमोक्रेसी नहीं थी, तो जब अब आज के टाइम में डेमोक्रेसी है, तो हम बच्चे को डेमोक्रेसी से रिलेटेड बातें भी पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से जो सब्जेक्ट है वो डायनामिक है, इसका नेचर जो है वो डायनामिक है, चेंज होता रहता है। देन नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हाँ, अगर हम बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस अगर प्रोवाइड करें, तो उसकी बेटर एंड इफेक्टिव लर्निंग होगी, रेदर देन क्रैमिंग, कि हम बस अपनी टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ा दे, बच्चे उसको याद कर ले, फैक्ट्स मेमोराइजेशन कर ले। ये नहीं होना चाहिए। एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये, भाई हमारी एवरीडे लाइफ में यूज होता है। हमारा एनवायरमेंट हमें अफेक्ट करता है, वेदर क्लाइमेट हमें अफेक्ट करता है, हमारे लैंड फॉर्म्स कैसे हैं, वो सारी चीजें हमें अफेक्ट करती है, यानी प्रैक्टिकल लाइफ से ये कनेक्टेड है। तो इसकी जो अप्रोच हो पढ़ाने की वो भी प्रैक्टिकल ही होनी चाहिए, रेदर देन थ्योरी। थ्योरी भी हम यूज करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पे ज्यादा हम जोर देते हैं, ज्यादा उसके ऊपर एनफोर्स करते हैं। नेक्स्ट इसका नेचर जो है वाइड है, इसका स्कोप जो है वो वाइड है। वो हम इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ सके कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। हम एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हेल्थ, रिसोर्स, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो एक वाइड नेचर जो है इसका है। देन नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा जटिल है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं, इतनी सारी चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं, एक इंटर रिलेटेड इसकी अप्रोच है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझना। कोई जैसे
अब ज्योग्राफी के अंदर हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें करेंगे कि भाई कैसे कौन सी फसल उगाई जाती है। देन फिर वही बात हम इकोनॉमिक्स में भी करेंगे कि भाई जैसे एग्रीकल्चर को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो बेटर हो। ऐसे इंडस्ट्री के लोकेशन के बारे में हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। देन सेम हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे। कई बारी जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है इन सब की स्टडी और इंटर रिलेटेड वे में हम पढ़ाई करते हैं इसकी। तो ये था इसका नेचर। हमने इसमें पढ़ा अबाउट द कंसेप्ट, स्कोप एंड नेचर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग ईवीएस एज एन इंटीग्रेटेड एरिया ऑफ, कि हमें ईवीएस को एक इंटीग्रेटेड एरिया समझना चाहिए साइंस का, सोशल साइंस का एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन का। यानी हम ईवीएस के अंदर तीन चीजों को इंक्लूड करेंगे, साइंस को, सोशल साइंस को एंड एनवायरमेंटल की एजुकेशन को। क्या है कि एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क 2005 में ये कहा गया कि हम जो है पहले तो फर्स्ट सेकंड क्लास में ईवीएस एज ए सब्जेक्ट इंक्लूड ही नहीं करेंगे। हमारे पास सिर्फ तीन ही सब्जेक्ट होंगे, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। हम बच्चे को लैंग्वेज सिखाएंगे और मैथ सिखाएंगे और उसी के थ्रू जो लाइफ के कंसेप्ट हैं जो एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं उस स्टेज या उस लेवल ऑफ लाइफ के लिए हम वही उनको उसके थ्रू पढ़ाएंगे, पोएम्स के वगैरह, भाई कोई स्टोरी के थ्रू जो हम बच्चे को एनवायरमेंटल साइंस से इंट्रोडक्शन कराएंगे या उस जो कॉन्सेप्ट इनके थ्रू ही हम पढ़ाएंगे। हम एक अलग से सब्जेक्ट ईवीएस को नहीं रखेंगे। फिर बात आती है थर्ड टू फिफ्थ क्लास। थर्ड टू फिफ्थ क्लास के अंदर हम एक ही सब्जेक्ट रखेंगे ईवीएस, जिसके अंदर हम इन तीनों चीजों को इंक्लूड करेंगे, साइंस को भी, सोशल साइंस को भी और एनवायरमेंटल एजुकेशन को भी। जैसे बड़ी क्लासेस में क्या होता है, साइंस और सोशल साइंस अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो हमें थर्ड टू फिफ्थ जो है एक ही बुक रखनी है ईवीएस की, जिसके अंदर हम तीनों को पढ़ेंगे, साइंस को भी, सोशल साइंस को भी और एनवायरमेंटल एजुकेशन को भी। ताकि बच्चे को, हमें क्या करना है, उसे एनवायरमेंट के लिए क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है उसको, वही कि हमारे एनवायरमेंट में क्या होता है। हमें सिर्फ रेदर क्रैमिंग नहीं करानी उसे फैक्ट्स की कि भाई ये होता है आप बस रट लो इन चीजों को, ये नहीं कराना है। हमें बच्चे को डेवलप करना है अच्छे से, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है कि वो अपने एनवायरमेंट को समझे, देखे, ऑब्जर्व करे, सीखे। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग, लर्निंग बाय थिंकिंग जो है उसके अंदर हो, ये एनसीएफ कहता है। तो एक ही बुक जो है वो एनसीईआरटी द्वारा रिलीज की जाती है फॉर ईवीएस फ्रॉम क्लास थर्ड टू फिफ्थ। और वो जो टेक्स्ट बुक होती है वो इस तरीके की है कि उसके अंदर सिर्फ फैक्ट्स, डेफिनेशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं होंगे। हम बच्चे को एक ऐसी टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिससे बच्चा खुद, मतलब कि इस तरीके, अगर आपने पढ़ी होगी तो उसके अंदर क्या होता है कि एक स्टोरी के वे में बताते हैं, कोई गेम के रूप में बताते हैं, या बच्चों से ही ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि भाई वाटर से रिलेटेड कोई चैप्टर है तो उससे पूछेंगे कि भाई आप वाटर में आप वाटर का कैसे यूज करते हो, आप अपने घर पे कैसे वाटर, अगर आपके घर पे पानी की कमी हो जाए तो आप पानी को कैसे सेव करोगे। मतलब कि बच्चे की थिंकिंग को हम डेवलप करते हैं। देन अगर हम बच्चे को कुछ ऐसा कंसेप्ट पढ़ाने चाह रहे हैं जैसे कि भाई हम फूड के बारे में बता रहे हैं, तो फूड में हम पूछेंगे कि जैसे हमने मैंगो के बारे में पढ़ा है कि भाई उसके अंदर एक चैप्टर है कि एक स्टेट है वहां पे मैंगो का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, वो मैंगो का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आम पन्ना बनाते हैं, देन पिकल बनाते हैं। तो इस तरीके की बातें जो है हम उसे डेली लाइफ से कनेक्ट करके बच्चे को पढ़ाते हैं। उसके अंदर ये नहीं होता कि भाई फूड की डेफिनेशन क्या होती है, फूड का कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सी चीजें मिलते हैं। तो इस तरीके की बातें जो हमने टेक्स्ट बुक में नहीं रखी हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, अच्छे तरीके से वो डेवलप हो, वो समझे अपने एनवायरमेंट को, उसको बोरिंग जो है ये सब्जेक्ट नहीं लगना चाहिए। उसकी टीचर के लिए भी वहां पे वो दिया जाता है कि भाई वो पोएम के थ्रू, जैसे कोई चैप्टर है तो उसको पोएम के थ्रू बताया गया है, बहुत सारी पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स इलस्ट्रेटिव पिक्चर्स हैं कि भाई वो बच्चा उनको समझे। और इवन लोकल लैंग्वेज के वर्ड्स को भी उसके अंदर इंक्लूड किया गया है, क्योंकि स्टार्टिंग की लाइफ, मतलब कि स्टार्टिंग की एज में हमें बच्चे को लोकल या उसकी मदर टंग में जो है पढ़ाना चाहिए ताकि उसकी अफेक्टिव लर्निंग हो सके। तो इस तरीके से जो है टेक्स्ट बुक को डिजाइन किया गया है। और ईवीएस की स्टडी के एम और गोल यही है कि बच्चा जो है वो सेंसिटिव हो टुवर्ड्स हिज और हर एनवायरनमेंट, की उसे पता चले कि मेरे एनवायरनमेंट में क्या है, क्या होता है एनवायरनमेंट, कैसे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ। इस तरीके की बातें जो हम बच्चों को एनवायरनमेंट से रिलेटेड बताते हैं थर्ड टू फिफ्थ क्लास के अंदर, एक इंटीग्रेटेड वे में हम पढ़ाते हैं। 6 थीम्स रखी गई हैं थर्ड टू फिफ्थ क्लास के अंदर ईवीएस के लिए।
फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर भाई हमारी फैमिली कैसे होती है, हम उस बच्चे को इसके बारे में बताएंगे। इसके अंदर एनिमल्स को भी इंक्लूड किया गया है, एनिमल्स की फैमिली को भी इंक्लूड किया गया है। द नेक्स्ट वाटर के बारे में पढ़ाते हैं कि भाई सोर्सेज ऑफ वाटर क्या क्या होते हैं, यूजेज ऑफ वाटर कैसे कर सकते हैं हम। देन वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ाते हैं, वाटर कंजर्वेशन के बारे में पढ़ाते हैं। नेक्स्ट फूड के बारे में, खाना कहाँ कहाँ से आता है, कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे उसको कंटामिनेशन से रोक सकते हैं, इस तरीके की बातें हम पढ़ाते हैं। देन नेक्स्ट शेल्टर के बारे में, घर ह्यूमन का भी, जैसे भाई बारिश हो रही है तो वहां पे वो सिल्ट उसके ऊपर बना होगा, लकड़ी का घर होगा। अगर स्नोई एरिया है, स्नोफॉल ज्यादा होता है तो वहां पे ऐसे वाली छत के घर होंगे। देन राजस्थान में गर्मी ज्यादा है तो वहां मड के घर होंगे। तो इस तरीके की बातें शेल्टर के बारे में बताते हैं। इवन एनिमल्स के शेल्टर की, भाई काऊ कहाँ रहती है और डॉग कहाँ रहता है, तो इस तरीके की बातें हम बच्चे को बताते हैं। देन नेक्स्ट ट्रैवल, ट्रैवलिंग में जो है ईवीएस की बुक में एक चैप्टर है कि एक बच्चा है जो ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम हिज होम टू अपने मामा या बुआ के घर जा रहा है, तो वो उसके बारे में बता दे कि वो ट्रेन से जा रहा है, वो नदियों के ऊपर से जा रहा है। मतलब कि इस तरीके से है कि बच्चा उसको खुद एक्सपीरियंस कर सकता है। इस तरीके की टेक्स्ट बुक जो है वो डिजाइन की गई है। ट्रैवलिंग के बारे में बताते हैं हम बच्चे को, ट्रेन की टिकट दिखा सकते हैं, अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग दिखा सकते हैं कि भाई एयर में ऐसे उड़ते हैं, एयर में एरोप्लेन का यूज करते हैं, पानी से जा रहे हैं तो कैसे यूज करते हैं। तो ट्रैवलिंग के बारे में उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन नेक्स्ट थिंग्स वी मेक एंड डू, इसके अंदर आता है ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कि क्या क्या ऑक्यूपेशन हो सकते हैं, क्या क्या चीजें बनती हैं और क्या क्या काम जो है पर्सन करते हैं। तो ये 6 थीम्स जो है वो ईवीएस के अंदर रखी गई है प्राइमरी स्कूल के अंदर। ये था अंडरस्टैंडिंग ईवीएस एज एन इंटीग्रेटेड एरिया ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो इन तीनों से रिलेटेड ही जो है ये थीम्स रखी गई हैं कि बच्चे को जो है एनवायरमेंट के टुवर्ड्स वो सेंसिटिव हो, एनवायरमेंट को समझे, उसको अंडरस्टैंड करे, उसको ऑब्जर्व करे कि वो जो है अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग उसकी हो सके। जो नेक्स्ट क्लासेस में जो उसको जब साइंस और सोशल साइंस अलग अलग हो जाएगी तो मतलब उसको पहले इंटीग्रेटेड अप्रोच में ही पढ़ाएंगे। हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये साइंस का कंसेप्ट है, ये सोशल साइंस का कंसेप्ट है, इस तरीके से अलग करके हम बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में बच्चे को पढ़ाएंगे। देन नेक्स्ट ईवीएस एज ए साइंस, अब हमें पढ़ना है एक बार ईवीएस एज ए साइंस, देन ईवीएस एज ए सोशल साइंस। तो एनवायरमेंटल साइंसेज साइंस, इसके अंदर कौन कौन सी बातें आएंगी, वाटर, वाटर से रिलेटेड हम बच्चे को बताएंगे कि भाई वाटर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वाटर कंटामिनेट कैसे हो रहा है, वाटर पोल्यूशन के बारे में हम बताएंगे। देन वाटर को सेव करने के बारे में हम उसको बताएंगे, कंजर्वेशन के बारे में बताएंगे। देन एयर, एयर के बारे में बताएंगे कि भाई एयर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, एयर का कंपोजिशन क्या क्या होता है। देन एयर जो पोल्यूशन हो रहा है हम उसको कैसे सेव कर सकते हैं। इवन मूविंग एयर, विंड का कॉन्सेप्ट हम बच्चे को समझाते हैं, हॉट एयर, कोल्ड एयर, इस तरीके की बातें जो है हम ईवीएस में पढ़ाते हैं। ये सारी चीजें जो है वो साइंस से रिलेटेड हैं, यानी ये वो कंसेप्ट है जो साइंस से रिलेटेड है, एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ाते हैं कि भाई ऊर्जा का स्रोत कौन कौन से होते हैं। भाई सूर्य होता है, देन लाइट होती है, हमारे फोसिल फ्यूल्स भी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, वुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। इन सब के बारे में हम बच्चे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमें इतने सालों से जो है वो सूरज जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। देन हम जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में भी हम बच्चे को पढ़ाते हैं। ये साइंस से रिलेटेड कंसेप्ट है। देन हम बच्चे को ये बताते हैं कि हमें अपने जो ये एनर्जी है, एनर्जी के जो सोर्स हैं, इनको किस तरीके से इफेक्टिवली यूज करना चाहिए। जब हम बच्चे को ये सारी चीजें जब प्रोवाइड करते हैं, जब ये एजुकेशन हम बच्चे को देते हैं, तो उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। जैसे वो बड़ा होता जाएगा वो इन सारी चीजों को मतलब कि एक्वायर करेगा और ऐसे ही अपना जीवन यापन करेगा। और उसे बता, जैसे उसके टीचर ने बताया कि आपको जो है एनर्जी को सेव करने के लिए जो यूज में ना हो लाइट, जैसे भाई कोई नहीं यूज कर रहा है या पंखा ऐसे ही खाली चल रहा है, फैन ऐसे ही चल रहा है, तो उसको जाके ऑफ कर देगा जब उसकी टीचर ने ये बताया। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर मतलब कि अगर हम कोई बात बोलते हैं तो वो टीचर की बात बहुत ध्यान से सुनते हैं, उसको अडोप्ट करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। तो इस तरीके से जो है बच्चे के अंदर जो है एनवायरमेंट के टुवार्ड्स वो सेंसिटिव होता है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वो उभर के आएगा, वो बनेगा, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वो बनेगा।
देन नेक्स्ट इकोसिस्टम के बारे में पढ़ाते हैं। इकोसिस्टम में क्या होता है? इकोसिस्टम होता है कि लिविंग बींग्स जो है वो एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ भी जो है वो इंटरेक्ट करते हैं अपनी लिविंग के लिए। अब इकोसिस्टम अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। जैसे ग्रासलैंड भी एक इकोसिस्टम है, देन फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम है, वाटर जैसे एक्वेटिक, अगर हमने कोई घर पे एक्वेरियम रखा हुआ है तो वो भी एक इकोसिस्टम है, क्योंकि वहां पे जो मछली वगैरह हैं, फिशेज हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वो पानी के साथ वहां पे जो भाई कंकड़ वगैरह है उसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो वो एक इकोसिस्टम है। उसके बारे में हम बच्चे को सेंसिटाइज करते हैं, उसके बारे में पढ़ाते हैं। देन नेक्स्ट, रिस्पॉन्स एंड एडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम बच्चे को प्लांट्स एंड एनिमल्स के कंसेप्ट को समझाते हैं कि कौन सा प्लांट और कौन सा एनिमल ठंडी जगह पर रहता है, कौन सा प्लांट एनिमल गर्म जगह पे रहता है, कौन सा बारिश की जगह पर होता है, ताकि उसे इस बारे में पता हो। देन हम बच्चे को बताते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या क्या हैं भाई, देन कि वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं। जैसे पोलर बियर वगैरह, वो इतनी ठंड में कैसे रह सकता है, कि भाई उसके बच्चे को बताते हैं कि उसके शरीर पे इतने बाल होते हैं जो उसको वार्म रखते हैं। इग्लूज के कंसेप्ट वगैरह को हम बताते हैं, उनकी स्किन से रिलेटेड, भाई वो वॉक कैसे करते हैं, देन उनकी मूवमेंट कैसे होती है, ताकि वो उसको जो है मतलब कि अपने एनवायरनमेंट के बारे में क्यूरियोसिटी डेवलप हो, कि हाँ उसे ये लगे कि भाई ये सारी चीजें कैसे अफेक्ट करती है मुझे, एंड एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या हो रहा है, उसकी क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, उसको इंटरेस्ट आता है इन सारी चीजों के अंदर। तो ये साइंस के कंसेप्ट से जो हम एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सोशल साइंस के कंसेप्ट जो हम एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ाते हैं। तो इससे पहले एक बात आती है, डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज। दो नाम आपने सुने होंगे, सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? क्या डिफरेंस है इनके बीच में? तो सोशल साइंस, जैसे इसका नाम ही बता रहा है, साइंस है। तो ये जो साइंस है इसका मतलब है कि जो स्टैटिस्टिकल डाटा है उसको, मतलब कि डाटा फैक्ट्स इनको कलेक्ट करके जो एजुकेशन या स्टडी की जाएगी उसको बोलेंगे हम सोशल साइंस। और सोशल स्टडी जो है वो सिर्फ बेस्ड है ओनली ऑन दी ऑब्जर्वेशन, सिंपल ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो है सोशल स्टडीज बेस्ड है। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि भाई ईवीएस के अंदर हम सोशल साइंस के कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ाते हैं। पहला आता है ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट। ह्यूमन पॉपुलेशन की मानव की भाई जनसंख्या कैसे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है, हमारी सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करती है। अगर ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज का जो है वो ज्यादा डिप्लीशन होगा। अगर पॉपुलेशन कम होगी तो रिसोर्सेज जो है वो भाई इतने रिसोर्सेज होंगे, कहीं क्या पता वो वेस्ट हो जाए, खराब हो जाए। तो ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में हम बच्चे को पढ़ाएंगे। ह्यूमन पॉपुलेशन के कंसेप्ट को हम बच्चे को पढ़ाएंगे कि ह्यूमन पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, ह्यूमन पॉपुलेशन क्या होती है, कैसे हम उसको काउंट करते हैं, देन ह्यूमन पॉपुलेशन का क्या अफेक्ट होता है। जैसे ज्यादा ज्यादा बढ़ रही है आज के टाइम पे ह्यूमन पॉपुलेशन, तो एनवायरनमेंट पे क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स उसके पड़ रहे हैं, कि भाई फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है घर बनाने के लिए, लकड़ी के लिए फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, एग्रीकल्चर भाई फूड की डिमांड ज्यादा ज्यादा बढ़ रही है, इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है। तो इस तरीके की बातें जो है हम सोशल साइंस से रिलेटेड ईवीएस के अंदर पढ़ाते हैं। देन नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर खेती बाड़ी, भाई जो साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग क्रॉप्स। एग्रीकल्चर फूड हमें मिलता है एग्रीकल्चर से, हम उसके बारे में पढ़ाते हैं कि कैसे एग्रीकल्चर होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। भाई पहले बीज बोते हैं, देन हम फर्टिलाइजर्स वगैरह छिड़कते हैं, अगर कोई वीड्स आ जाए या इंसेक्ट्स आ जाए तो इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं, उनको हटाते हैं। एंड हम इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन के बारे में भी हम पढ़ाते हैं बच्चे को। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ाते हैं, रबी क्रॉप कौन सी होती है, खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, जेड क्रॉप कौन सी होती है। देन अलग अलग टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में उनको क्लासिफाई करते हैं कि ये इस सीजन में उगाई जाती है, ये इस सीजन में उगाई जाती है। देन हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि भाई उनका प्रोडक्शन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम फर्टिलाइजर्स और उनका यूज करके हम अपने उसको इंक्रीज कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को, भाई जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी फूड की डिमांड बढ़ेगी, तो हम बच्चों को एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ाते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाती है। इवन एग्रीकल्चर एज ए इंडस्ट्री भी हम पढ़ाते हैं बच्चे को कि भाई एग्रीकल्चर भी एक इंडस्ट्री है, क्योंकि वो भी फूड प्रोड्यूस कर रही है।
अब आज के टाइम पे इंडस्ट्री बहुत बढ़ती जा रही है, फैक्ट्रीज लग रही हैं टाइम जगह जगह, तो वो फैक्ट्रीज जो है हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रही हैं, हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रही हैं। तो हमें बच्चे को इस इशू के ऊपर सेंसिटिव बनाना है कि इस तरीके से फैक्ट्रीज जो है एस्टेब्लिश हो, इस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज हो कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो खराब ना हो। कैसे हम जो है अपनी टेक्नोलॉजी का इफेक्टिवली जो है यूज करें ताकि हमें भी बेनिफिट हो और हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरीके की बातें हम बच्चे को बताते हैं। देन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड कंसर्न, हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड होता जा रहा है, उसके बारे में हम बच्चे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि भाई एनवायरनमेंट जो है पोल्यूशन कैसे हो रहा है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में बताते हैं, उनके कॉजेज के बारे में बताते हैं, प्रिवेंशन के बारे में बताते हैं, कंट्रोल के बारे में बताते हैं कि भाई ये जैसे एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से होता है, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है उससे होता है। तो फिर हम उसको बताएंगे कि भाई इससे एसिड रेन वगैरह होती है, इससे क्या क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं कि भाई अस्थमा वगैरह, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एलर्जी हो सकती है। फिर हम उसके प्रिवेंशन के बारे में बच्चे को बताएंगे कि कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, कैसे एयर पोल्यूशन को, अपने एनवायरमेंटल को कैसे बचा सकते हो इस पोल्यूशन से, क्योंकि एनवायरमेंट में ही हमें रहना है, वो सारी चीजें हमें अफेक्ट करेंगी। तो हम बच्चे को सेंसिटिव बनाते हैं इन सारी चीजों से रिलेटेड कि हमें अपने फॉसिल फ्यूल्स को कैसे बचाना है, अपने रिसोर्सेज को डिग्रेड होने से कैसे बचाना है, किस तरीके से अपनी डेवलपमेंट करनी है कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे, और अगर जो नुकसान पहुंच चुका है उसको कैसे ठीक किया जाए। देन नेक्स्ट हम बताते हैं अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर क्या होता है? डिजास्टर होता है कोई भी अनएक्सपेक्टेड, एकदम से कोई ऐसी घटना हो जाना जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ह्यूमन एंड प्रॉपर्टी का लॉस होता है, जैसे अर्थक्वेक वगैरह, वोल्केनो, देन सुनामी वगैरह। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी हम पढ़ाते हैं। एक डिजास्टर मैनेजमेंट जो है लाइफ स्किल है। अब जैसे स्कूल्स के अंदर बताया जाता है कि अगर अर्थक्वेक आ गया तो आपको क्या करना है, तो उन्हें बताया जाता है कि भाई आपको किसी सॉलिड चीज के नीचे बैठ जाना है, डेस्क के नीचे बैठ जाना है, और कोई वायर वगैरह वाली चीजें तो उसके पास नहीं रहना है जहां आग लगने की समस्या हो। तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड बच्चे को बातें बताते हैं ताकि अगर लाइफ में कभी डिजास्टर आता है तो वो कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं, कैसे मैनेजमेंट वो कर सकते हैं। हम ये सारी बातें बच्चे को पढ़ाते हैं कि भाई उसे जो है ये जो मतलब कि वो सोसाइटी में कैसे जो है एक अफेक्टिव सिटीजन बन सकता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम सोशल साइंस से रिलेटेड ईवीएस के अंदर पढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट सब यूनिट आती है, दैट इज स्कोप, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एंड सोशल साइंस टू चिल्ड्रन विद डीपनेस। अब हमने पढ़ा कि भाई ईवीएस का स्कोप कैसा था, उसका नेचर कैसा था, ठीक है। देन उसका भाई हमने पढ़ा कि इंटीग्रेटेड एरिया में पढ़ाना चाहिए, साइंस से रिलेटेड कंसेप्ट भी होते हैं, ये हम उसके अंदर पढ़ाते हैं। देन हम सोशल साइंस में ये सब्जेक्ट्स या कंसेप्ट को पढ़ाते हैं। अब हमें पढ़ना है कि स्कोप, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एंड सोशल साइंस टू चिल्ड्रन विद डीफनेस। पहली बात तो ये आती है कि नॉर्मल बच्चा हो या डीफ बच्चा हो, डिसेबल्ड बच्चा हो, कैसा बच्चा हो, हमारे ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस को पढ़ाने के, ईवीएस को पढ़ाने के यही है कि बच्चे के अंदर जो लाइफ स्किल्स हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, भाई इकोसिस्टम हो गया, तो ये सारी चीजें जो है लाइफ से रिलेटेड है, उसकी एवरीडे लाइफ से रिलेटेड है। तो हमें बच्चे को वो लाइफ स्किल्स उसको सिखाने हैं, उसको अपने एनवायरनमेंट के बारे में अच्छे से अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करनी है, उसको इंफॉर्मेशन हो अपने नॉलेज के बारे में कि भाई कैसे इंटरेक्ट किया जाता है एनवायरनमेंट के साथ, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जाती है। देन हम बच्चे को सोशलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बताते हैं कि कैसे सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट किया जाए। देन हम उसको अवेयर करते हैं कि एनवायरनमेंट की, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, उनसे चाहते हैं कि वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, उनको सॉल्यूशंस भी इवन प्रोवाइड करते हैं कि अगर उनके एनवायरनमेंट में ये प्रॉब्लम है, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ऑब्जेक्टिव यही है ईवीएस और सोशल साइंस को पढ़ाने के। इवन एजुकेशन का मतलब ही ये है कि बच्चा जो है वो अपने आप को अच्छे से डेवलप कर सके, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके और अपनी लाइफ को वो अच्छे से जी सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके, एक जिम्मेदार नागरिक बन सके अपने देश का, एक मतलब कि एक बेटर पर्सन जो है वो बन सके। तो यही ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब इसको हमें डीपनेस से रिलेटेड करके पढ़ना है कि जो बच्चा डीप है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, उसको हम कैसे पढ़ाएंगे। तो
हम उसको जो है यही पढ़ाएंगे कि भाई हम जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज करें वो इस तरीके से हो कि भाई वो उसको बेनिफिट करें। जैसे उसको सुनाई नहीं दे रहा है तो हम उसको विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, साइन लैंग्वेज का यूज करेंगे। भाई कोई हम ऑडियो विजुअल रूम्स में जाके इवन उनको सुनाई नहीं दे रहा है, इवन वीडियोस दिखा सकते हैं हम कोई किसी कंसेप्ट से रिलेटेड। देन हम हियरिंग एड्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चे जो है बिल्कुल कंप्लीटली डीफ नहीं होते हैं, तो हम उनकी रेजिडुअल हियरिंग का यूज करने के लिए हम हियरिंग एड्स का यूज कर सकते हैं। देन हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बच्चे को प्रोवाइड करें। इवन जो नॉर्मल बच्चा है उसको भी हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने चाहिए, उनकी एक एक्सपीरियंस्ड लर्निंग होनी चाहिए कि जो बच्चा है वो खुद करके अपने एनवायरनमेंट को समझे या सीखे, और लर्निंग जो है उसकी बाय डूइंग हो। कि हम इस तरीके की अपनी पेडागोजिकल अप्रोच अपनाएं कि डीफ बच्चा जो है बेनिफिट उसको मिले। यही था इसके स्कोप और नेचर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंस एंड सोशल साइंस, सॉरी एनवायरमेंटल साइंस एंड सोशल साइंस टू चिल्ड्रन विद डीपनेस। तो पहली बात तो आती है नॉलेज अबाउट एनवायरमेंट एंड सोसाइटी, कि उसे जो है एनवायरनमेंट और सोसाइटी के बारे में हम नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी सोसाइटी कैसी है, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सोसाइटी से कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप कैसा है। तो ये सारी बातें जो हम डीप बच्चे को बताते हैं। देन डीप इवन नॉर्मल बच्चे के लिए भी हम यही ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं। देन नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, वो एक जिम्मेदार नागरिक बने। जब हम एनवायरनमेंट के बारे में उसे बताते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, उसको ऐसे कार्य करने के लिए बोलते हैं भाई कि भाई आपको अपने एनवायरनमेंट को इस तरीके से सेव करना है, डिग्रेड होने से ऐसे बचाना है, पोल्यूशन को ऐसे प्रिवेंट करना है, तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उभर के आता है। अब कोई बच्चा, जैसे उसकी टीचर ने उसको बताया कि भाई आपको जो है डिजीज से बचने के लिए अपने घर में जो पानी है उसको ढक के रखना चाहिए, ताकि मॉस्किटोज जो है वो ब्रीड ना हो, मलेरिया वगैरह, डेंगू वगैरह ना हो। तो बच्चा जो है वो रिस्पॉन्सिबल बनेगा, वो अपने घर जाएगा, अब अगर कोई पानी भरा होगा तो वो उसको ढक के रख देगा, या अगर कोई वैसा पानी होगा तो उसको गिरा देगा, मतलब कि कंटेनर को खाली कर देगा। तो इस तरीके से वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा, वो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है, कुछ बेहतर कर रहा है। तो ऐसे ही हम उस बच्चे को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट वैल्यूज सिखाते हैं हम, कल्चरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज। जैसे हम बच्चे को हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहे हैं कि भाई स्टोरीज के माध्यम से कि हमारे राजा ऐसे होते थे, बहादुर होते थे, करेजियस होते थे, उनको ये वैल्यूज डेवलप करना चाहते हैं बच्चे के अंदर। हम उसको सोसाइटी की तरफ सेंसिटिव करना चाहते हैं, उसके मोरल वैल्यूज को डेवलप करना चाहते हैं, जैसे भाई काइंडनेस, कि वो सच बोले, ट्रूथफुलनेस। तो इस तरीके की वैल्यूज जो हम बच्चे के अंदर डेवलप करना चाहते हैं। नेक्स्ट सोशलाइजेशन करना चाहते हैं हम बच्चे का, कि वो सोसाइटी के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करे बेटर वे के अंदर, उसको भी बेनिफिट हो और उसकी सोसाइटी, उसके एनवायरनमेंट को भी वो बेनिफिट हो, बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट एवरीडे लाइफ से, ये जो सारे कंसेप्ट हम पढ़ते हैं वो हमारी एवरीडे लाइफ से जरूरी होते हैं, वो लाइफ स्किल्स हमें सिखाई जाती है जो एक बेटर मैन, बेटर पर्सन हम बन के रह सके। तो एवरीडे लाइफ से जो है ये सारे कंसेप्ट से रिलेटेड है, तो उस एवरीडे लाइफ के एवरीडे लाइफ के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन बच्चे को हो, तो वो हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट अवेयरनेस अबाउट दी प्रॉब्लम्स, जो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बच्चे को अवेयर किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, भाई डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इकोनॉमी को कैसे बढ़ाएं, कैसे क्यों महंगाई बढ़ रही है। तो ये इस सब के बारे में जो हम बच्चों को अवेयर करते हैं और उनसे चाहते हैं कि वो सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करें। नेक्स्ट लैंग्वेज स्किल्स, डीफ बच्चों के लिए हम यही चाहते हैं कि उसके लैंग्वेज स्किल्स जो है वो डेवलप हो। तो हम थ्रू दीज कंसेप्ट, थ्रू दिस मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वगैरह प्रोवाइड करके हम उसके लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि बच्चे का जो है होलिस्टिक यानी ऑल राउंड डेवलप हो, उसका हर एक एस्पेक्ट जो है उसकी पर्सनैलिटी का वो डेवलप हो। अब जैसे सोशल साइंस के अंदर हम इकोनॉमी से रिलेटेड भी पढ़ा रहे हैं, पॉलिटिक्स भी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो उसकी सारी तरीके की होलिस्टिक डेवलपमेंट जो होगी, हम उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी करवा रहे हैं जिससे उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है, उसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी हर एस्पेक्ट जो है उसकी पर्सनैलिटी का, उसकी बॉडी के डेवलपमेंट का वो डेवलप हो रहा है।
तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई होलिस्टिक डेवलपमेंट हम बच्चे का करते हैं। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स। तो मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने अभी आपको बढ़ाया है अबाउट दी इंट्रोडक्शन ऑफ ईवीएस एंड सोशल साइंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारी यूनिट यहाँ खत्म होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।